जौनपुर पुलिस और समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के बीच हुई तीखी नोकझोंक। आपको बता दें जिस तरीके से बीआरबी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तभी लाइन बाजार की पुलिस पहुंची। आचार संहिता का हवाला देते हुए जिस तरीके से आपको बता दें कि जो अशोक सिंह हैं फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस हिरासत में लेने के बाद लगातार जौनपुर की राजनीतिक सरगर्मी फिलहाल तेज हो गई है। वहीं अशोक सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। करने से रोका जा रहा है, हमको लोगों का स्वागत करने से रोका जा रहा है। मेरे जो राष्ट्रीय महासचिव लोग हैं उनको नाम लेने के लिए बोला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। ये बीआरपी भी आपका है। शासन माइक बंद करवा दीजिए। ये कॉलेज भी आप मुझे बताइए, ये बीआरपी इंटर कॉलेज आपका है? हमारा नहीं भाई। तो हमने परमिशन लिया है। माइक बंद करवा सकते हो, भाषण बंद करवा सकते हो, यहाँ उतार के फेंकने का काम आप नहीं कर सकते। ये बीआरपी इंटर कॉलेज है। आज दिनांक 30 मार्च 2024 को बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंह की अध्यक्षता में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें पाया गया कि कुछ शर्तों का उल्लंघन उनके द्वारा किया जा रहा है। इसका तत्काल थाना लाइन बाजार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मौके से श्री अशोक सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कुछ गाड़ियों को भी कब्जे में लिया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जय हिंद। तो पे हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी 7वां चरण तक बाकी है। पहला चरण अभी नामांकन खत्म हुआ है, दूसरा में हमारा कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो हम 16 का डिक्लेयर कर चुके हैं, 52 और कर रहे हैं, फिर हम 100 फिर और कर रहे हैं 2-4 दिन में। हम इस तरह से 150 पार जाएंगे। तो उसमें से हम कुछ सीटें जिता के लाएंगे। पूर्ण बहुमत में किसी की सरकार नहीं बनेगी, ना इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ना इंडिया गठबंधन। समाज विकास क्रांति पार्टी जिंदाबाद। समाज विकास क्रांति पार्टी। तो हमारी अहम भूमिका रहेगी सरकार बनाने में। हम अपनी शर्तों पे सरकार बनाएंगे, अपनी शर्तों पे। सर जौनपुर के लिए क्या मुद्दे होंगे? जौनपुर के लिए आपने देखा होगा ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारे ओवर ब्रिज नहीं है, सड़कें खराब हैं। उसको एक्सप्रेस हाईवे को छोड़ के बाकी गली गली में बहुत सुविधा है, पानी और लाइट की असुविधा है। कितना भी कह लें 24 घंटा गाँव में नहीं है, आज भी बिजली नहीं है, पानी की असुविधा है। ये सारे लोकल मुद्दों को दूर करने के लिए समाज विकास क्रांति पार्टी खड़ी रहेगी। पार्टी की शुरुआत हो गई है, किस तरीके से आगामी चुनाव में भूमिका रहेगी? तो बिल्कुल समाज विकास क्रांति पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में हमने 16 कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी है। 73 लोकसभा जौनपुर से मैं लड़ने जा रहा हूं। बाकी हमें 52 और घोषणा करनी है। मैं 150 से 200 के बीच में मुझे घोषणा अभी करनी है। सब मिला के हम पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह गन्ना निशान है, गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह है हमारा। तो हम पब्लिक से यह अपील कर रहे हैं कि जो सरकारें आई हैं, जिनका वादा रहा है कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में ये देने का जो है अनाज देने का काम किया है, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी, समाज विकास क्रांति पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी, तो हम कम से कम 1 करोड़ नवयुवकों को रोज़गार देने का काम करेंगे। क्योंकि किसी को मुफ्त में अनाज देने का मतलब है उसको अपंग बनाना, उसको रोज़गार मुक्त बनाना, उसको भीख देना। क्योंकि मुफ्त में किसी भी चीज़ के लिए हम पूरे देश में हम चाहते हैं कि कोई मुफ्त में किसी को भीख न दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, महिलाओं का सम्मान किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाया जाए। तो समाज विकास क्रांति पार्टी इस मुद्दे पे काम कर रही है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 2024 में, हम इतना आपको चैलेंज कर रहे हैं कि न इंडिया की सरकार बनने दूंगा, न इंडिया की सरकार बनने दूंगा। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहीं न कहीं योगदान रहेगा। बिना समाज विकास क्रांति पार्टी की किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी जीत के लिए आपका?